आजमगढ़ के टिल्लू दुबे से मेहमान सारस ने की दोस्ती, सूचना के बाद पहुंचे डायल 112 व वन विभाग टीम ने लिया कब्जे में, बना रहा चर्चा का केंद्र। डायल 112 के दरोगा व सिपाही का हुआ निलंबन। आजमगढ़ के रोडवेज क्षेत्र में पिछले दिनों हुई लूट मामले में कार्रवाई, एसपी सिटी ने दी जानकारी। शहीदनगर मोड़ के पास से गैंगस्टर का 25,000 का इनामी अभियुक्त तमंचा कारतूस संग गिरफ्तार। संदिग्ध परिस्थितियों में पिता ने अपने 2 बच्चों संग खाया जहर, भर्ती, हालत गंभीर। टमाटर और हुआ लाल, मिर्ची भी और तीखी, अदरक प्याज भी चढ़ने लगा, महंगाई का ब्रेक फेल। बाइक व ट्रैक्टर में टक्कर होने से बाइक सवार पीछे बैठा किशोर की मौत, चालक घायल। आजमगढ़ में भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर रावण को मारने की धमकी का वीडियो वायरल होने पर पुलिस ने समर प्रताप सिंह पर दर्ज की एफआईआर। बारिश के दौरान आकाशीय बिजली गिरने व अन्य कारणों से लगभग 11 विद्युत ट्रांसफार्मर जले, बिजली व्यवस्था अस्त व्यस्त। प्रदेश सरकार द्वारा पिछले दिनों वन विभाग के माध्यम से सारस पक्षी की गणना कराने के समय जिले में कार्यरत वन कर्मियों द्वारा ताल तलैया की खाक छानी गई, लेकिन सारस पक्षी के दर्शन भी नहीं मिले। इसके बाद वन विभाग द्वारा जनपद को सारस पक्षी विहीन होने की रिपोर्ट शासन को भेज दी गई। तभी बुधवार को अचानक जिले की सगड़ी तहसील गांव कपसा में पहुंचे मेहमान परिंदे सारस को देखने के लिए ग्रामीणों की भीड़ उमड़ पड़ी। सुबह सवेरे खेत में कुत्तों से घिरे सारस को बचाने के लिए कपसा गांव के सुनील दुबे टिल्लू ने काफी मशक्कत का सामना करना पड़ा। आफत में फंसी जान को बचाने वाले टिल्लू को देखते ही देखते विशालकाय सारस पक्षी ने देवदूत मान अपना दोस्त बना लिया। इतना ही नहीं, यह मेहमान पक्षी घर की ओर रुख किए टिल्लू के पीछे पीछे चल दिया। ये खबर जैसे ही गांव वालों को पता चली कि टिल्लू के दरवाजे पर गांव के लोगों की भीड़ जमा हो गई। क्षेत्र में इस विशालकाय पक्षी के पहुंचने की खबर फैली और तमाम क्षेत्रवासी इस अजूबे दृश्य को देखने के लिए कपसा गांव पहुंच गए। मेहमान परिंदा अपनी जान बचाने वाले सुनील के साथ चहलकदमी कर रहा है और उसके साथ सेल्फी खींचने वाले युवाओं की भीड़ लगी हुई है। बताते हैं कि जिला मुख्यालय से लगभग 16 किलोमीटर दूर मंदूरी एयरपोर्ट क्षेत्र में स्थित कपसा ग्राम निवासी स्वर्गीय सूबेदार दुबे पुत्र सुनील परिवार की आजीविका चलाने के लिए खेतीबाड़ी का कार्य करते हैं। कृषि कार्य निपटाने के उद्देश्य से अपने गांव में ही रहते हैं। बताते हैं कि बुधवार की सुबह करीब 5 बजे वह नींद खुलने पर घर से बाहर निकले थे। इस दौरान घर के पीछे कुत्तों के लगातार भौंकने की आवाज सुनकर वह उत्सुकतावश वहां पहुंचे, जहां खेत में मौजूद विशालकाय सारस पक्षी को आवारा कुत्तों ने घेर रखा था। ये देख सुनील उस ओर दौड़ पड़े और किसी तरह सारस पक्षी को कुत्तों से बचाने में कामयाब रहे। खेत में मौजूद इस विशाल पक्षी को देखने के लिए उन्होंने गांव के लोगों को आवाज दी और देखते ही देखते वहां काफी संख्या में लोग जुट गए। हर कोई इस विशाल पक्षी को कौतूहल भरी निगाह से देखने लगा। मौके पर जमा भीड़ के बीच मौजूद सुनील को अपना दोस्त मान चुके सारस ने भी साहस का परिचय दिया और सुनील के नजदीक आकर खड़ा हो गया। इसके बाद तो आगे आगे सुनील और पीछे पीछे सारस ने भी अपना कदम बढ़ा दिया। अपने घर के दरवाजे पर पहुंचे सुनील के पीछे चल रहे सारस को देखने तथा इस दृश्य को कमरे में कैद करने के लिए तमाशबीन युवाओं में गजब का उत्साह देखने को मिला। विलुप्त प्राय श्रेणी में आ चुके इस पक्षी के बारे में पुलिस एवं वन विभाग को सूचना दी गई। कुछ समय बाद मौके पर पहुंचे 112 नंबर पुलिस सेवा में तैनात पुलिसकर्मी इस पक्षी के बारे में फोन पर संबंधित लोगों को जानकारी दी और सारस के दोस्त बन चुके सुनील को वन विभाग के लोगों के पहुंचने तक उसकी देखभाल करने की जिम्मेदारी सौंप वापस लौट गए। अब इस बेजुबान पक्षी की देखभाल में जुटे सुनील वन विभाग के लोगों के आने का इंतजार किया गया है। आने के बाद सौंप दिया गया है। आजमगढ़ शहर कोतवाली क्षेत्र में 3 दिन पूर्व वी मार्ट शॉपिंग मॉल के सामने से मॉल से 8 लाख रुपए कलेक्शन कर निकले माइक्रो फाइनेंस कंपनी के एजेंट मुबारकपुर थाना क्षेत्र के रानीपुर निवासी प्रमोद कुमार से नकदी से भरा बैग बाइक सवार बदमाशों द्वारा छीनने के मामले में लापरवाही पर डायल 112 में तैनात एक दरोगा व एक कांस्टेबल के खिलाफ निलंबन की कार्रवाई की गई है। बता दें कि घटना दिन दहाड़े घटित हुई थी और पीड़ित ने तत्काल इसकी सूचना दी थी, लेकिन वहां पास में मौजूद पुलिस ने मामले में गंभीरता से नहीं लिया। वहीं घटना के दिन ही आईजी अखिलेश कुमार ने मौके पर निरीक्षण किया था और लापरवाही पर पीआरवी पर तैनात एसआई हरिराम आरक्षी सत्यवीर को तत्काल प्रभाव से निलंबित करने का निर्देश दिया था। एसपी सिटी ने बताया कि दोनों को निलंबित कर दिया गया है। थाना मुबारकपुर क्षेत्र में गैंगस्टर के मुकदमे वांछित 25,000 रुपए का इनामिया अभियुक्त अवैध तमंचा व कारतूस के साथ गिरफ्तार किया गया। अभियुक्तगण 1
अबू ओशमा उर्फ अबू सहमा पुत्र अब्दुल वली साकिन इस्लामपुरा थाना मुबारकपुर 2। मोहम्मद आलम पुत्र मोहम्मद जुम्मन निवासी सलारपुर थाना मुबारकपुर का एक सुसंगठित गैंग है। गैंग का मुखिया अहमद जमाल उपरोक्त है। इस गैंग द्वारा अपने व अपने साथियों के तथा परिवार जन के भौतिक व आर्थिक दुनियावी लाभ हेतु गैंग द्वारा चोरी किया जाता है। जिलाधिकारी आजमगढ़ से गैंग चार्ट अनुमोदित कराया गया, जिसके आधार पर थाना स्थानीय पर 3(1) गैंगस्टर एक्ट बनाम एक अबू ओशमा उर्फ अबू सहमा पुत्र अब्दुल वली साकिन इस्लामपुरा थाना मुबारकपुर जनपद आजमगढ़ 2। मोहम्मद आलम पुत्र मोहम्मद जुम्मन निवासी सलारपुर थाना मुबारकपुर पंजीकृत है। चौकी प्रभारी कस्बा राजीव कुमार सिंह मई हमराह द्वारा मुकदमा उपरोक्त से संबंधित अभियुक्त अबू ओसामा पुत्र अब्दुल वली इस्लामपुरा को एक तमंचा 315 बोर व एक कारतूस 315 बोर के साथ शहीदनगर जाने वाले मोड़ के पास से हिरासत पुलिस में लिया गया। थाना क्षेत्र के खानपुर फतेह गांव निवासी सूरज पुत्र पतिराज 42 वर्ष, जो आज सुबह लगभग 11:30 अपने घर में दरवाजा बंद कर 6 वर्षीय तथा 8 वर्षीय अपने 2 पुत्रों के साथ जहर का सेवन कर लिया। स्थानीय लोगों ने इसकी सूचना सूरज की मां को दिया, जो धान के खेत में मजदूरी का कर रही थी। मां के घर पहुंचने पर दरवाजे को किसी तरह खोला गया तो सूरज और उसके 2 बच्चे बेसुध अवस्था में पड़े थे, जिसकी सूचना परिजनों ने बगल के ही निवासी राणा लाखन सिंह को दी और तत्काल उसे उपचार के लिए नजदीकी सोशैया अस्पताल पहुंचाया, जहां पर डॉक्टरों ने सूरज और उसके 2 बेटों की हालत गंभीर देख उसे जिला अस्पताल के लिए रेफर कर दिया। जहर के शिकार सूरज की मां धनपति ने बताया कि सूरज की शादी मुरखलिसपुर गांव निवासी शकुंतला के साथ हुई थी, जो खिचड़ी के समय से ही अपने मायके में रह रही थी। सूरज बराबर उससे मिलने आता जाता रहता था। इधर 20 दिनों से वह मुरखलिसपुर में ही रुका था। आज सुबह लगभग 9 बजे अपने दोनों बच्चों को लेकर घर आया और अंदर से कमरा बंद कर दोनों बच्चों के साथ जहर का सेवन कर लिया, जिसको डॉक्टरों ने जिला अस्पताल के लिए रेफर कर दिया है। समाचार लिखे जाने तक घटना का कारण अभी अज्ञात है। वैसे तो आमतौर पर मानसून के मौसम में हरी सब्जियों और फलों के दाम बढ़ जाते हैं, लेकिन इस बार तो मानो महंगाई का ब्रेक ही फेल गया हो। सब्जियों के दाम रॉकेट की रफ्तार से भाग रहे हैं। टमाटर की कीमत 150 रुपये किलो तक पहुंच गया है। प्याज की कीमतें भी क्षेत्र में 40 रुपये किलो तक पहुंच चुकी है। अब मिर्च की कीमत भी लोगों को रुलाने लगी है। अदरक हरी मिर्च की कीमत 400 रुपये किलो तक पहुंच चुकी है। टमाटर के बाद मिर्च भी 1 महीने पहले 10-15 रुपये आधा किलो बिक रहा था, वह अब 100-150 रुपये प्रति किलो पर पहुंच गया है। टमाटर के बाद मिर्च के दाम ने रसोई का बजट बिगाड़ दिया है। वहीं आने वाले दिनों में कीमत और बढ़ने की उम्मीद है। देश के अधिकांश इलाके में बारिश की वजह से फसल प्रभावित हो रही है। वहीं सामानों का ट्रांसपोर्टेशन प्रभावित हो रहा है, जिसकी वजह से सब्जियों की कीमत बढ़ती जा रही है। बता दें कि टमाटर हरी मिर्च की डिमांड मुख्य रूप से आंध्र प्रदेश और कर्नाटक से आने वाले माल से पूरी होती है, लेकिन बारिश की वजह से इसकी आपूर्ति पूरी नहीं हो पा रही है। डिमांड के मुकाबले आपूर्ति में कमी कीमत में बढ़ोतरी की बड़ी वजह है। वहीं बारिश से फसल भी खराब हो रही है। ऐसे में लगातार बढ़ रहे सब्जियों के दामों से लोगों में हाहाकार मचा है, तो वही टमाटर लोगों की रसोई से दूर होता जा रहा है। बुधवार को पवई थाना क्षेत्र के सहेला गांव के पास सर्विस रोड पर अभिषेक राजभर उम्र 14 वर्ष पुत्र राजेश राजभर अपने घर मकदुमपुर से मालीपुर बाइक से गया था। धान की नर्सरी लेने के बाद वहां से वापस आते समय सहेला गांव के पास शाम 6:30 ट्रैक्टर से टक्कर हो जाने के कारण बाइक अनियंत्रित होकर गिर पड़ी। बाइक चला रहे गांव का पड़ोसी शक्ति राजभर घायल हो गया। ग्रामीणों द्वारा डायल 108 सूचना दिया गया। उसके बाद सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पवई लाया गया, जहां डॉक्टरों ने अभिषेक राजभर को मृत घोषित कर दिया। मृतक अभिषेक राजभर के पास एक बहन और एक भाई है। घटना की सूचना पाकर परिजनों का रो रो कर बुरा हाल हो गया है। पिछले दिनों पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर रावण पर हुए हमले का मामला अभी थमा नहीं था कि एक वीडियो फिर आजमगढ़ में सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल होने लगा है। उस वीडियो में साफ साफ भीम आर्मी चीफ को दौड़ाकर मारने की धमकी दी जा रही है। ये मामला आजमगढ़ जिले का है। फेसबुक पर एक पोस्ट डाला गया था, जिसमें भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर रावण को मारने की धमकी दी जा रही थी। धमकी देने का वीडियो भाजपा से जुड़े युवा नेता समर प्रताप सिंह का है, जो खुले तौर पर वीडियो में कह रहे हैं कि हम किसी भी रावण को जिंदा नहीं रहने देंगे। समर प्रताप सिंह आजमगढ़ के शिवली नेशनल कॉलेज से छात्र संघ का चुनाव भी लड़े हैं। समर प्रताप सिंह ने अपने फेसबुक अकाउंट से यह पोस्ट जारी किया है। एक अन्य युवक ने इस पोस्ट को ट्विटर पर पोस्ट कर आजमगढ़ पुलिस से कार्रवाई की मांग की थी। मामले में एसपी सिटी शैलेंद्र लाल का कहना है कि समर प्रताप सिंह पर विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है।
विद्युत उपकेंद्र पटवद कौतुक से दी जाने वाली बिजली का 11 ट्रांसफार्मर जलने से पूरे क्षेत्र की विद्युत व्यवस्था चरमरा गई। मंगलवार की शाम को भारी बारिश और तेज गरज के साथ आकाशीय बिजली गिरने से विद्युत उपकेंद्र पटवद कौतुक क्षेत्र के कुल 11 ट्रांसफार्मर जल गए, जिसमें 100 kVA खालिसपुर, 63 kVA खालिसपुर, 10 kVA खालिसपुर, जिसको साइट पर रिपेयर किया गया, 100 kVA छीही पानी टंकी, 25 kVA छीही पानी टंकी, 63 kVA छिछोरी यादव बस्ती, 16 kVA परसोत्तमपुर, 16 kVA बगहीडार, 25 kVA देवा बिंदवल, 25 kVA गौरी नारायणपुर और 25 kVA जयगहां, कुल मिलाकर 11 ट्रांसफार्मर जले हुए पाए गए। मौके पर विद्युत उपकेंद्र पटवद कौतुक के जेई दीपक गुप्ता द्वारा बताया गया, जेई साहब ने अपनी पूरी टीम लेकर पूरे क्षेत्र की बिजली व्यवस्था दुरुस्त करने में लगे हुए हैं और जले हुए ट्रांसफार्मरों की बदलने की कवायद चल रही है।